हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नेमिंग देखते हैं। तो एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर ये हुआ आपका सफिक्स टर्म ऑल होता है और सब्स्टिट्यूएंट नेम इसका फॉर्माइल या फिर ऑल्डो भी हम लोग कहते हैं। जनरल फार्मूला CnH2nO। बेस नेम अल्केन प्लस अल सफिक्स टर्म। तो इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है सफिक्स का अल अल ए है, ए मतलब वॉवेल। तो इस यहाँ भी ई को हम लोग हटा देंगे तो बन जाएगा अल्केनल। एक से अधिक एल्डिहाइड होगा तो अल्केन डाई अल। यहाँ डी यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो कि वॉवेल नहीं है इसलिए ई को यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ए यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ई नहीं। तो आप देख लीजिए, जैसे फर्स्ट कार्बन से बना हुआ जो आपका एल्डिहाइड का जो मेन आपका ये मेंबर है, ये आपका एक कार्बन है। तो मीथेन, मीथेन में आल लगा दिए तो हो गया मिथेनल। और कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन है तो इसको इथेन कहते हैं, इथेन में आल लगा देंगे इथेनल और ये हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच जुड़ा हुआ एल्डिहाइड है। तो दो कार्बन तो इथेन होगा और इसके लिए भी अल, इसके लिए भी अल, राइट। तो ये हो जाएगा इथेन डाइअल और कॉमन नेम ग्लाइकोजल। अब यहाँ पर देख लो, तो इसके लिए अब ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन आपका मेन चेन में ही आएगा क्योंकि कार्बन का हम लोग नंबरिंग करते हैं और फंक्शनल पे कार्बन ही है फर्स्ट कार्बन, तो उसको मेन चेन में ही कंसिडर करना होगा। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये भी हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है जिसका फर्स्ट लेटर ई और ये मिथाइल है जिसका फर्स्ट लेटर एम। तो इथाइल का जो ई है ना वो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा, तो नंबरिंग हम लोग इसी साइड से करेंगे, राइट। ओ सॉरी, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और दिस इज योर 4, राइट। तो यहाँ पर इथाइल सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल और ये ब्यूटेन डाइअल, राइट। और ब्यूटेन 1,4-डाइअल भी लिखा रहता है, वो आपका गलत नहीं है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटेन डाइअल। अब इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1 2 एंड दिस इज योर 3। अब ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये भी हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और ये आपका मेंशन 1 2 3 तीन कार्बन, तो ये मिथाइल और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, राइट। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल को, क्योंकि साइक्लो का सी जो है ना वो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। तो 3 साइक्लोहेक्साइल, 2 मिथाइल और तीन कार्बन मेन चेन में है तो प्रोपेनल। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग करते हैं तो 1 2। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, राइट। तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर क्या आ गया कि ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, किससे, रिंग से नहीं। तो डायरेक्टली अटैच होता है तो रिंग को भी पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं और ओपन चेन वाले को भी हम लोग पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं। चलिए दोनों को देख लेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग रिंग को कंसिडर करते हैं पेरेंट चेन, राइट, तो साइक्लोहेक्सेन, तो उस समय अब इसका सफिक्स टर्म ऑल नहीं होगा, क्योंकि ऑल तब हम लोग यूज करते हैं जब कार्बन का नंबरिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ कार्बन का नंबरिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसको पेरेंट चेन कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो इसका हम लोग जो सफिक्स टर्म होगा वो चेंज कर जाएगा और इसको कहते हैं कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड सफिक्स टर्म, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अगर इसको पेरेंट चेन कंसिडर करते तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो होगा साइक्लोहेक्साइल और मिथेनल। ये भी सही है नहीं, लेकिन पॉपुलर जो नेम है मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देख लीजिए इसका, अब ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको भी हम लोग मेन चेन में कंसिडर कर सकते हैं। नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 समझ गए होंगे, क्योंकि इधर से आपका ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, ऐसे इधर से 2 नंबर पर, इधर से भी नंबरिंग करते थे मिथाइल 2 नंबर पर ही आता, लेकिन अल्फाबेटिकली जो होगा ये फर्स्ट होगा। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और एक 1 पर और एक यहाँ पर 4 पर, 1,4-डाई कार्बोक्सिल कार्बल्डिहाइड। तो 1,4-डाई कार्बल्डिहाइड, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर उसी तरह से कि 3 और मोर का केस है। 3 और मोर मतलब 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन में अटैच्ड हो तो स्टेट नंबरिंग करते हैं और 1 2 3।
और यहाँ पर जब इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं करेंगे तो पता ही है आपका सफिक्स टर्म क्या हो जाएगा, कार्बन डिहाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड, 3 है तो ट्राई कार्बन डिहाइड। उसी तरह से यहाँ पर देख लो, नंबरिंग इस साइड से कर लेते हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ब्यूटेन 1 2 4, ब्यूटेन 1 2, यहाँ पर 2 होगा, 1 2 4 ट्राई कार्बन डिहाइड, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो मेन फंक्शनल ग्रुप में आपका तीन, मेन चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, राइट। तो इसे यहाँ पर कंप्लीट नंबरिंग करना होगा ये, और जब ये नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन तो आपका आया नहीं मेन चेन में, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो जब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो इससे जुड़ने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, राइट। तो इसका नंबरिंग जो है ना, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट अभी मैंने बताया फॉर्माइल होता है, नहीं ये ऑल्डो भी होता है, तो फॉर्माइल मिथाइल, राइट। तो थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे, फॉर्माइल मिथाइल, और ये पूरा कार्बन 5 नंबर का है तो पेंटेन डाइयल, या पेंटेन 1 5 डाइयल भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड का नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइनाइड, राइट। साइनाइड का सफिक्स टर्म जो है वो नाइट्राइल होता है, और सब्स्टिट्यूएंट नेम साइनो, बेस नेम अल्केन प्लस नाइट्राइल, तो अल्केन नाइट्राइल हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा तो अल्केन डाई नाइट्राइल, 3 हो जाएगा तो ट्राई नाइट्राइल एक्सेट्रा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन है तो मीथेन नाइट्राइल लिख देंगे, राइट। हाँ, कॉमन नेम पॉपुलर है, फॉर्मोनाइट्राइल इसको कहते हैं। 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल लिख देंगे, इथेन नाइट्राइल, और कॉमन नेम एसीटोनाइट्राइल इसको कहते हैं। यहाँ पर अगेन 2 कार्बन आ गए यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे इथेन, और इसके लिए भी नाइट्राइल, इसके लिए नाइट्राइल, तो इथेन डाई नाइट्राइल। नंबरिंग करेंगे तो ऑफकोर्स फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, इसमें फिर मेन चेन में आपका आएगा ये कार्बन, राइट, और सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे ये इथाइल मिथाइल, तो नंबरिंग किधर से, इथाइल साइड से, तो 1 2 3 4। तो पहले इसको लिखेंगे 2 इथाइल 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, आ, 2 नाइट्राइल है तो ब्यूटेन डाई नाइट्राइल, ब्यूटेन डाई नाइट्राइल, राइट। या ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल लिख सकते हैं। हाँ, नंबरिंग फिर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, राइट। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। तो पहले किसके लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल को, तो 3 साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल, और फिर प्रोपेन नाइट्राइल। फिर नंबरिंग करेंगे तो 1 2, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन नाइट्राइल। अब इसको अगर हम लोग देखें तो मेन चेन में 6 कार्बन आ गए। नंबरिंग करते हैं इधर से, क्योंकि 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पर मिथाइल है। इधर से नंबरिंग करते तो मिथाइल आता, इधर से नंबरिंग किए तो इथाइल आएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग इसी साइड से नंबरिंग करेंगे तो इथाइल आ जाएगा, और अल्फाबेटिकली फर्स्ट है ना इथाइल का, फर्स्ट लेटर जो ई है, तो इसको लिखेंगे 2 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और फिर ये 1 पर है और ये 4 पर है, तो 1 4 डाई कार्बोनाइट्राइल। अब यहाँ देखो डाई कार्बोनाइट्राइल मैंने लिखा, ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक बना देते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर CN जोड़ दिया, राइट, डायरेक्टली अटैच कर दिए, तो 2 नेम इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर मेन चेन में इसको मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल मीथेन नाइट्राइल, सही है। दूसरा, अगर इसी को मेन चेन में कंसिडर करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है तो मेन चेन में आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आज चूंकि इसका नंबरिंग नहीं कर रहे हैं तो नाइट्राइल सफिक्स टर्म होगा ही नहीं, राइट। अब क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बो
नाइट्राइल, राइट। तो जब डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से, तो अगर मेन चेन रिंग को कंसिडर करते हैं तो इसके लिए सफिक्स टर्म क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल तो लिखेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर तीन या तीन से थ्री और मोर देन थ्री फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अगर अटैच्ड है, नहीं तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3। अब चूंकि अब इस कार्बन का नंबरिंग तो किया नहीं, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह से अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर दो ही फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये मेन चेन कंसीडर कर रहे हैं, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, ये तो जुड़ा हुआ किससे, सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है। तो इसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट नेम। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम मैंने बताया था क्या, साइनो। तो साइनोमिथाइल, राइट, साइनोमिथाइल। तो ये नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा थर्ड नंबर पर, थ्री साइनो मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, और नाइट्राइल दो है तो डाई नाइट्राइल, या 1 5 डाइनाइट्राइल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलिए, ओके, बाय।